हाँ। एक सेकेंड बस ना। पर एक क्वेश्चन को क्या लिखा है, ये वाला हो गया क्या? नहीं, नहीं हुआ ना? अभी नहीं ये हुआ कल हो सर। गया, हो तो गया कल ही। 36 हो। वाला, ये वाला हो गया, कल हो गया था। तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है, इसकी खपत, खपत मतलब क्या होती है? कंजम्पशन। खपत 8 से 1/3% कम होती है। तो इसके पर कुल व्यय में कितने परसेंट वृद्धि या कमी होगी? ठीक। कुल व्यय कैसे होगी? तेल का मूल्य क्या है, खपत क्या है, व्यय क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी से पढ़ेंगे। मानकर चलिए सरसों का तेल जो आप खाती हो, जो पूजा में यूज करती हो, वो है 20 रुपए लीटर। एक दिन में आप 10 लीटर तेल खाती हो, कितना? 10 लीटर। ये हो गया भाव, हम्म। ये हो गया 10 लीटर खाती हो, खपत, कंजप्शन। हाँ। कुल खर्च कितना होगा आप बताओ? 20 रुपए लीटर था, एक दिन में 10 लीटर तेल पी जाती हो आप, तो कितना होगा कुल खर्च? 200। 200। तो टोटल खर्च क्या हुआ? भाव इंटू खपत। तो कल मैंने आपको बताया था ना कि कुल प्राइस क्या होगी, प्राइस इंटू कितनी टिकट बेचे, ऐसे कुल खर्च क्या होगा? प्राइस क्या है और खपत क्या है? प्राइस इंटू खपत बराबर कुल खर्च। कोई डाउट इसमें? नो अब सर। मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर इसमें कुल परसेंटेज कमी वृद्धि निकालनी है, तो 100 मान के इसमें कितनी हुई और उसके ऊपर ये इसमें कितनी हुई, 100 मान लो या कोई भी नंबर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कुल कितना हो गया। ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है तेल का मूल्य 20% बढ़ता है, ये भाव, ये कितना बढ़ गया? 20%। खपत एक 8 से 1/3% कम हो जाती है। 8 से 1/3 कितना फ्रैक्शन होता है बताओ? याद करो वो दिन जब मैंने फ्रैक्शन याद कराए थे आपको, कितना होता है? हेलो, 1/12 होता नहीं होता? 8×3 = 24 और एक यस पच्चीस सर। बटे तीन परसेंट का मतलब 1/100। याद कराया था नहीं कराया था? 1/12। हाँ। तो खपत कितनी होती है? 1/12 कम हो जाती है। 20% कितना होता है? 1/5। 1/5। पूछा क्या, खर्चे में कितने परसेंट कमी वृद्धि हुई। एक तरीका, इसका कुछ भाव मान लो, खपत मान लो, खर्चे निकल जाएंगे। तो भाव क्या मान लो, 5 मान ले, 1/5 है तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। हाँ। कुछ ही मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। खर्चे कितने मान ले पहले? 12। 12। तो पहले खपत 12 मान ली, तो कुल 60 रुपए खर्च हो रहे हैं। हाँ। भाव 1/5 बढ़ गया, हमने माना 5 रुपए लीटर था, 1/5 बढ़ गया। 5 का 1/5 क्या होता है? एक। 1 होता है। हम्म। ठीक है। एक बढ़ गया तो कितना हो गया? 6। 6। खपत कितनी? 1/12 कम हो गई, 12 का 1/12 1 होता है, 1 खपत हो होता गई है। 11। 11। तो अब 6 रुपए के हिसाब से 11 लीटर तेल हम 66 में ले रहे हैं। हाँ। तो पहले 60 था, अब 66 हो गया। तो कितना बढ़ गया? खर्च कितने बढ़ गए? 6 बढ़ गया। 6। किस पर? 60 पर इंटू 100, 100। 10%। 10%। या कोई नंबर मान के भी कर सकते हैं। 100 की जगह आपको पता है ऐसा नंबर मान लो 5 से भाग जाए, 12 से भाग जाए, तो कितना मान लिया? 60। हम्म। पहले 1/5 बढ़ा, 60 का 1/5 कितना होता है? 12। 12। 72। फिर 1/12 कम हुआ, 72 का 1/12 कितना होता है? 12×6 = 72, 6, 6। 66। ओवरऑल 60 से 66 हो गया, कितना बढ़ गया? 6। 6 बढ़ किस गया। पर? 60 पर। 60 पर इंटू 100। 10%। ठीक है। सर जैसे इसको लिखा है, एक्स मानकर हाँ एक्स मान के भी कर लो। और वो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? ठीक है। पहले भाव था एक्स, ठीक है, ठीक है। खपत थी ठीक 22। है।
तो कुल खर्चे कितने हो गए x बाई हाँ भाव 1/5 कम हो गया, x का 1/5 मतलब x माइनस एक्स बटे 5 हो गया, भर गया सॉरी, खपत हो गई 1/12 कम, तो 22 थी तो 22/12 कम हो गई, डायरेक्ट भी ले सकते हैं। तो कुल कितना हो गया हाँ 6x/5 6/5 बटे इंटू 11y अपॉन बटे 12। 12, तो 11x/10 मतलब 1.1x हो गया। पूछा क्या कुल खर्चे में कितनी वृद्धि हुई, एक्स वाई से 1.1x हो गया, इन दोनों का अंतर कितना है, ये कितने एक्स वाई है, 0.1 एक ही है। एक है ना, ये 1.1 हाँ 1.1 में से बन गए तो 0.1 0.1 बटे xy। इंटू 100 अच्छा हो गया। ठीक है सर। अगर मान कर चलिए ये लिखा है, ध्यान से सुनो, x बराबर ए स्क्वायर बी, ए में 20% की वृद्धि हुई, हम्म बी में 33.3% की कमी हुई, तो x में कितनी वृद्धि कमी हुई, x बराबर ए स्क्वायर बी है, ए में 20% की वृद्धि हुई और बी में 33.3% की कमी हुई, तो x में कितने परसेंट की वृद्धि कमी हुई। एक तरीका, ना तो हमें ए की वैल्यू पता ना बी की वैल्यू पता, ए की वैल्यू 10 मान लो, बी की कितनी मानो, 33/3 कितना होता है, 3 एक एक बटे तिहाई तीन। होता है, 3 मान लो, 3 x बराबर 300, और x क्या हो गया, ए में 20% की वृद्धि हो गई, इसका 20% कितना होता है, 2, 2 2 बढ़ गए 12 हाँ इंटू 12 12, 33/3, एक तिहाई कम हो गया, 3 का एक तिहाई, एक, एक एक कम हो गया, 2 हो 2 गया, तो 12 12 144 दूनी 288, ठीक है, हाँ कम कितना हो गया, 12 हो गया किससे, 300 300 से, से इंटू 100, इंटू 100 40%, 4 4%, 4 क्या हुआ, बढ़ा है कम हुआ, कम कम हुआ, हुआ है सर। ठीक है। हाँ एक अपन, आपको पता है ए स्क्वायर इंटू बी है, ए इंटू बी है, हम्म एक्स की वैल्यू मान लो, अब ये पता है ये कितना है, 1/5, हाँ तो 1/5 दो बार है, पचम हाँ 25, ये 3 है, 25 से 75 मान लिया, ठीक है, वो तो फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग मान लिया। अब ए में वृद्धि हुई कितनी बार, 2 बार वृद्धि हुई, पहले 1/5 हाँ बढ़ाया, 75 का 1/5 कितना हुआ, 15, 90, फिर फिर द्वारा ए 1/5 बढ़ा, 1/5 18, 108, 18 बढ़ गया। फिर कम हुआ, एक तिहाई, हाँ 36, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ओवरऑल 75 से 72 हो गया, हम्म कम कितना हुआ, 3, 3 किस पर, 75 75 से पर इंटू 100, इंटू 100। विचार आया नहीं आया, अगर लिखा होता x बराबर 2a² b, इसको कांस्टेंट बोलते, इसको वेरिएबल, इससे परसेंटेज कमी वृद्धि में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मानकर चलो x बराबर a होता, a भी होता, ठीक है, तो मैं बोलूं a में 10% बढ़ा और b में 10% बढ़ा, हम्म, x में कितना बढ़ा, तो अपन मानते x बराबर 10 और 10 मान ले 100 मान लिया, कुछ भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, 10% मतलब एक बढ़ गया 11, 11 10% मतलब एक बढ़ गया, तो 121, कुल बढ़ा कितना, 21, 21 किस पर, 100 पर, 100 पर इंटू 100। 21% बढ़ा। हाँ अब मैं बोलूंगी अगर x और 2a भी होता, a में 10% b में 10%, तो हम सोचते हैं कि 21 तो नहीं 42% बढ़ गया, चेक करके देखते हैं, वैल्यू मान लेते हैं 10 और 10 मान लेते हैं, ठीक है, ए और बी की, कैसे 200 हो गया, अब कितना हो गया 11, 10% बढ़ के 11, 242, ओवरऑल 42 बढ़ा, किस पर, 42 पर 200 पर, 200 पर इंटू 100। तब भी 21% बढ़ा नहीं बढ़ा,
हाँ एक बताओ, पड़ा। कोई फर्क पड़ा उस पर? नहीं। नहीं पड़ा। हाँ, इसलिए आपको याद रखो, कांस्टेंट को हटा देते हैं। जैसे मान के चलिए x बराबर 3/4 a² भी है, मैं बोलूं a में 20% की वृद्धि हो और b में 10% की कमी हो, x में क्या हुआ? इस 3/4 को हटा देना है। अब वही करना है, या तो वैल्यू मान लो इनकी हम्म, 10 मान लो, या फिर जो इकट्ठी वैल्यू मान के कर लो, लेकिन कांस्टेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन आता है कि क्या आता है, एक स्पेयर है, स्पेयर समझते हो, क्या बोलते हैं, हाँ सर। गोलाक। इसकी त्रिज्या में 10% की कम वृद्धि हुई तो वॉल्यूम में क्या हुआ? तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 πr क्यू। आइए। हाँ, तो ये 4/3 कांस्टेंट है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू चेंज नहीं होगी, पाई भी कांस्टेंट है, तो उसको हटा दो। आर क्यू मतलब आर 3 बार, तो या तो तीनों को 10 मान लो आप, हम्म, तो 1000 हो गया। 10% की वृद्धि हुई तो 11 हो गया, 1331 हो गया, 1 3 तो 3 बढ़ 1 कितने गए? 331,000 रुपए, 331 हाँ। 33.1 हो गए। या फिर आपको देख रहा v बराबर दिया है, v की वैल्यू मान लो, जो मर्जी मान लो, 100 मान ली मैंने, 10 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा, 3 बार बढ़ाना ना, एक बार, दो बार, 3 बार, 3 बार मल्टीप्लाई ना इसका, हाँ फिर 10 बढ़ा, कैसे ही मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कांस्टेंट को हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे ना। कोई दिक्कत? ठीक है सर। बताइए क्लास, कोई दिक्कत? नो सर। नहीं है? चले अगले पर। हाँ सर। तो बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। 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 चलो, ये क्वेश्चन परसेंटेज बहुत आते थे ना, दो ही टाइप के क्वेश्चन है, इस टाइप के होते हैं लैंग्वेज वाले, तो तीसरा कोई क्वेश्चन नहीं होता। इस पूरी सीट को बनाने का आश्चर्य पूरा संस्कृति भी आता है, वो मेहनत करके सीट क्वेश्चन छाड़ती है, कोई मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता कि मैं अरे क्वेश्चन बना पाऊं या देख पाऊं, तो वही मुझे बना बना के देती थैंक यू। पीडीएफ। क्योंकि टाइम इतना, क्वेश्चन कहां से लाऊं, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कहीं से क्वेश्चन ले आओ, लेकिन एक सिस्टम से क्वेश्चन अरेंज करके पूरा देती है मुझे वो। यदि चीनी के सही मूल्य है। में 24% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 18% की वृद्धि करना चाहता है, तो उसे खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करनी है, कमी करनी होगी? पता है कि हम क्या करते हैं, फिगर देखते हैं, फिगर देख के बस गुणा भाग शुरू कर देते हैं, 100 मान के, ये बढ़ा के। बहुत से लोग देखते हैं 2% बढ़े, सबसे पहले एक्स वाई फॉर्मूला लगा देंगे, ये 24 बढ़ा, ये 18 बढ़ा, ये इससे आंसर नहीं है, कुछ और लगाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है प्रैक्टिकली समझना बहुत जरूरी बात है। तो सभी से निवेदन करूंगा, सभी भक्तगण इस क्वेश्चन को जरूर पढ़े और देखो क्या कहना चाहते हैं भगवान इसके माध्यम से आपसे। पढ़िए सब लोग, क्वेश्चन का सेंस जरूर समझिए क्या बोल रहा है। पढ़ लिया? चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि हो गई, व्यक्ति अपने खर्च में केवल 18% की वृद्धि करना चाहता है, तो खपत में कितने परसेंट कमी होगी? मैं इसको थोड़ा सा एक चेंज करना चाहूंगा क्वेश्चन में, इसको चीनी के मूल्य पेट्रोल मानो, अब आप समझेंगे। पेट्रोल वही जो अपन बाइक में बढ़ाते हैं, घुमाते हैं भरवा के, है ना, वही पेट्रोल है ना। पेट्रोल के भाव हाँ में सर। 24% की वृद्धि हुई। ये भाई साहब थे, ये इनकी फटफटिया, कैसी होती है मुझे नहीं पता, ऐसी होती होगी, ठीक है, हाँ सर ऐसे ही है। ऐसी होती है, ठीक है, ऐसी। बैठ गया। ठीक है सर आप। समझ गए, समझदार लोग ना। हाँ अब सर। इसमें पेट्रोल था 100 रुपये लीटर,
इनको घर से पापा से डेली के 100 मिलते थे। पेट्रोल क्या था? 100 रुपए लीटर। ये इसको क्या बोलेंगे? ये पेट्रोल का खर्च है 100 रुपए लीटर, पेट्रोल का भाव है या पेट्रोल की खपत है? प्राइस बताओ। है सर। कुर्सी प्राइस है ना? हाँ। पापा देते थे इनको 100 रुपए डेली। ये 100 रुपए क्या है? खर्च है। 100 रुपए खर्च करते, पापा 200 भी दे सकते थे, पापा 300 भी दे सकते थे, हाँ 200 मान लो चलो, हाँ पापा देते 200 रुपए। तो डेली की पेट्रोल की खपत कितनी आ रही है? कितनी आ रही है? ये क्या करते थे, डेली पापा जितने पैसे देते पूरी पेट्रोल उड़ा देते थे। तो पेट्रोल कितनी आई? 2 लीटर। 2 लीटर। तो 2 लीटर क्या है? खपत। हाँ खपत कैसे आई? कुल खर्च में, कुल खर्च में क्वांटिटी भाव जोड़ का के। भाग दे देंगे। मैंने बोला 100 रुपए लीटर है, 50 रुपए मिले तो खपत कितनी हुई? तो 50 बटे 100, आधा लीटर पेट्रोल आई तो आधा लीटर खपत हुई। 120 रुपए मिले, 100 रुपए लीटर है तो खपत कितनी हुई? तो 120 बटे 100। खपत होती है खर्च बटे, खपत क्या होती है? ले दो, कुल खर्च बटे भाव। या बोलेंगे टोटल खर्च क्या हो जाएंगे? खपत इंटू भाव। बात तो एक ही है ना? हाँ भूल जाओ तो याद कर लेना। 200 रुपए की पेट्रोल बढ़ाई, 100 रुपए लीटर है, 2 लीटर आएगी, 200 ऊपर है खर्च है, 100 रुपए भाव है तो भाव को नीचे आएगा। ठीक है? जी सर। अब मान कर चलो, अब ये थे, भाई साहब को याद रखना, ऊपर वाले बाइक वाले को ना। 100 रुपए लीटर थी, 200 रुपए मिलते थे, तो अपनी फटफटिया को पूरे मुरैना में घुमाते थे, तो इनकी खपत हो गई 2 लीटर। सब गली में चक्कर लगाते थे। अब पेट्रोल का भाव हो गया, मोदी जी ने बोला कि भाइयों इस पर एक टैक्स और लगेगा, देश के हित में आप 100 नहीं 120 रुपए चुकाइए। मैं बोला मोदी जी बोल रहे, सही बोल रहे। ऐसे। पापा बोले मित्रों मोदी मित्रों मोदी जी जेब से पैसे थोड़ी दे रहे हैं बेटा, पैसे हमारे आ रहे हैं, हम तो 200 ही देंगे। पापा कैसे घुमाऊंगा, तू 2 गली चक्कर कम लगा दियो। भाव में 20% की वृद्धि हुई, हुई। खर्चे हाँ, में सर। कोई चेंज नहीं आया, कोई चेंज आया नहीं। तो खपत में क्या नहीं। अंतर आया? पहले खपत कितनी थी? 2 लीटर। 2 लीटर। अब 120 हो 2 गई, लीटर 200 ही मिल रहे हैं, तो अपन को 2 गली चक्कर कम लगाने पड़ेंगे, नहीं लगाने पड़ेंगे? हाँ बिल्कुल। और तो कितनी खपत हो गई? 200 बटे 120। 120। ठीक है? जी सर। 10 बटा 6, अप्रोक्स आइडिया मान रहा हूं मैं ना, 1.66 सपोज करो। तो मैंने पूछा भाव में 20% की वृद्धि होने से ये खर्च में कोई परिवर्तन ना हो तो खपत में क्या अंतर आएगा? तो हम बोलेंगे 2 से 1.6 हो गई, कम हो गई 0.4 बटे 2 इंटू 100। ऐसे ही कुछ निकालेंगे, नहीं निकालेंगे? मैं बोलूं भाव में 20% की वृद्धि हो गई और उसके खर्चे में 10% की वृद्धि हुई, तो खपत में क्या अंतर आएगा? तो पहले 100 रुपए लीटर थी, 200 मिलते थे, तो हम 2 लीटर पेट्रोल फुकाते थे। अब भाव 20 बढ़ गया, खर्चे पापा ने बोला बेटा मोदी जी के इतना तो मैं अमीर नहीं हूं, मैं 10% बढ़ा देता हूं, तो खर्चे हो गए 220। तो 220। खपत थोड़ा एक आध गली और बढ़ जाएंगी अपनी, तो इतनी खपत होगी। ठीक है? तो ये वाले क्वेश्चन आएंगे, करते हैं अपन क्वेश्चन। अभी तो मैंने ऐसे ही एक हिंट सुन ठीक है सर। तो चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि हो जाती है, व्यक्ति खर्च में केवल 18% की वृद्धि करता है, तो खपत में कितनी परसेंट की कमी करनी? तो पहले भाव क्या था, अब भाव क्या, नहीं पता। सबसे बढ़िया तरीका है, बेसिक तरीका, भाव खर्च खपत। 100 रुपए भाव का लीटर, 100 रुपए मिलते थे, तो खपत कितनी हो गई? 100 नहीं, 2 चीज 10,000। मान ली, 10,000। 100 रुपए लीटर पेट्रोल है, 100 रुपए पापा दे रहे हैं, तुम 10,000 लीटर भरवा लोगी पेट्रोल? नहीं 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 सर। 1 लीटर। 1 लीटर ठीक। मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो भाव हो गया 120। 20 से 24 है, सॉरी कितना है? 24% की। 24%। 24 खर्चे में 18% की। 118 है।
अब पापा 100 की ये कितना दे रहे हैं? 118। 118। तो अब खपत कितनी होगी? अब कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर में, तो बहुत कंफ्यूज होता है 124 बट्टे 118 या 118 बट्टे 124। तो फिर पता है मेरे सर ने क्या बोला था, बेटा जब भी ये दुविधा आए आंखें बंद करना और याद करना पेट्रोल भरा रहे हो, 500 का भर दे बेटा, 100 रुपए लीटर है, 5 लीटर आएगा। तो ऊपर क्या लिखेंगे? 500, नीचे 100। 500 क्या है? खर्च कर रहे हैं हम। ऊपर खर्च कितने हैं? कुल पैसे कितने? और नीचे आएगा भाव। तो खपत कितनी हो गई? 118 बट्टे 118 बटे 124। 124। दो पंजे 10, दो नाम 18, दो छिंग 12, दो दूनी 4। पूछा क्या है? खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी? एक से इतना कम, इतना हो गया, कम कितना हो गया? 1 माइनस 162। कितना हो गया? 3 बटे 62 कम हुआ 3 बटे 62। हाँ, किससे? बटे एक एक से इंटू 100, 100। 300 बटे 62। 300 बटे 62। दिख रहा है आंसर अप्रोक्स है। क्या आंसर हाँ। निकाल बताओ? 530। 4 बार गए पहले 4 बार 4.8। 240, 248 बच्चे कितने? 25, सॉरी 52, 76, 48, 8 बार लगभग 4.8 समथिंग आएगा। कितना आएगा? 4.8। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब देखो तुम्हें कंफ्यूज करता हूं, ये तो आपको हो गया सही। अब कंफ्यूज हो कर रहा हूं आपको फालतू में। आपको पता है खर्च क्या होते हैं? केवल कंफ्यूज कर रहा हूं, ऊपर वाले से करना है। खर्च क्या होता है? भाविंतु खपत। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरी आदत है कंफ्यूज करने की। बोलते हैं ना कुत्ते की पीठ चुड़ी रहती है, मेरी आदत नहीं सुधरेगी कंफ्यूज करने वाली। खर्च क्या होता है? भाव इंटू खपत। कोई डाउट इसमें? नहीं। नहीं सर। अब मैंने बोला कि अगर ये 24% बढ़ रहा है, सपोज करो ये 10% घट रहा है, तो खर्च में क्या हुआ? तो आपको पता है जब भी मल्टीप्लाई में बराबर ऐसे हो, इसको अपन कुछ वैल्यू मान लें 100, 24, ठीक है, ये 10% घट गया तो 12.4। ऐसे तो करते जी सर। 6, तो अपन बोलते हैं कि 100 से 116.6 हो गया, 16.6 बढ़, जो भी हो रहा है 11.6 बढ़ गया। ऐसे तो करते नहीं करते? क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि जब स्तर वाला बढ़ा तो ये नहीं कर लेते अपन? भाव बढ़ रहा है 24%, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? खर्चे बढ़ रहे हैं 18%। ध्यान से समझना, ये पूछा है वही। देख ध्यान से देखना, खर्च को 100 माना, इस तरफ से करते हैं। पहले भाव कितना बढ़ गया? 24%। ये x%, ये कितना हुआ नहीं पता, बढ़ा घटा घटा बढ़ाए बढ़ रहा है सर। नहीं पता। खपत को कमी करना है, कभी क्या हो रहा नहीं पता। खर्च में इसके बाद एडजस्ट करके कुल मिला के 18% बढ़ रहा है, मतलब 100 से कुल मिला के हो गया 118। समझ आ रहा है? 100 माना, भाव बढ़ गया 24%, 124। खपत में कुछ कमी वृद्धि हुई नहीं पता, मुझे पता x मान लो। अब कुल मिला के कितना हुआ? खर्च में 18% की वृद्धि हुई, तो हम क्या करें? 100 से 118 हो गया। यहां तक किसी को डाउट है? नहीं है? यहां तक पूछो, फिर ये मत बोला शुरू से बताओ। यहां तक पूछ लो, किसी को डाउट हो तो पहले। नहीं सर। नेहा, कृष्णा, मनोज, कोई डाउट किसी को? नहीं सर। कुल मिला के ये तो सही है, ये 124 से 118 हुआ, तो कम कितना हुआ? 6 की कमी होगी। 6। अब देखो ये अपन ये किसका परसेंट निकालते? इसी का निकालते हैं 124 का। तो 6 हाँ। 124 का कितना परसेंटेज है?
इसलिए बता रहा हूँ कि मैं काफी सारे शॉर्टकट इसमें यूज करता हूँ। तो वही 300 वर्ष से 62 अप्रोक्स 4.8 आया नहीं है। देखो भाव खपत भूल जाओ, मैंने बोला x बराबर a इंटू बी, ध्यान से सुनना। जी सर। a बढ़ता है 20%, b बढ़ता है 25%, तो x में कितनी परसेंट की वृद्धि होगी? तो अपन x को 100 मानते हैं, ठीक है। इसको 20 हाँ बढ़ाया, सर। इसको बढ़ाओ उसको बढ़ाओ, पहले कोई फर्क नहीं पड़ता। 120 फिर 120। 25% किसका निकालते? 120 का। 120 का। ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ना। हाँ सर। 120 का 25% कितना हो गया? 30। 30। 30 हो गया ना 120 का 25%। हाँ हाँ सर। 25% चौथा ही होता है, ठीक। x में कितनी वृद्धि हुई? 100 से 150 हो गया। 50। कितनी हुई? 50%। 50 की हुई। या तो कोई 50%। डाउट? किसी को डाउट? अब मान कर चलो मैं नहीं। 20, ये मैं 25 भूल जाता हूं। x में 50% बढ़ी, a 20% बढ़ा, तो b में कितना बढ़ा है घटा? ये मांगा चलो x बढ़ा घटा, हमें ही पता क्या हुआ। तो वही x को 100 माना, 20 बढ़ा है, 120। b में कितना हुआ नहीं पता। X। कुल मिला के क्या हुआ? x 50% बढ़ गया, 100 से कितना हो गया? 50%। 150। इस पर बढ़ा हुआ ना, इस तरफ वाला नहीं, तो इस तरफ वाला हमने 100 माना था ना, 150। हाँ। कुल कितना बढ़ा ये? 30। 30 बढ़ा, किस पर? 30। 120 पर। 120 पर 120 पर। इंटू 100। आ गया वो 25%। हाँ। हाँ सर। वही 25 आ गया, नहीं आ गया? अब मैंने बोला ए को भूल जाओ, ए में कुछ वृद्धि कमी हुई, बी में 25% बढ़ा, तो कुल मिला के 50% की वृद्धि हुई। एक्स इस तरफ वाला, देखो इक्वेशन लिखना सीख लो, इस तरफ वाले 50 हुई, तो ए में क्या हुआ? तो हम क्या करेंगे? 100। ए को भूल जाओ, बाद में देख लेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। ये बढ़ा 25%, 125। ए कुछ बढ़ा घटा, कितना बढ़ा नहीं पता। एक्स, X। एक्स बढ़ के कितना हो गया? 50% बढ़ गया, 100 से कितना हो गया? 150। ये कितना बढ़ा? बढ़ाया घटा? 25 25 बढ़ गया। 25 बढ़ गया। 25 बढ़ा किस पर? 125 पर 125 इंटू पे 100। पर। शॉर्टकट सिखा रहा हूँ मैं। 20%। 20% आई नहीं आई 20%। वैल्यू हुई 20%, हाँ। ठीक है। यही है, बस कुछ नहीं है। आपको ये पता है ना कुल खर्च कितने होते हैं? भाव इनटू खपत। खपत। खपत में जितनी लीटर ली। मैंने बोला पेट्रोल के भाव में 20% की वृद्धि हुई, तो उसकी खपत में कितनी परसेंट की कमी हुई, जिससे उसके खर्चे में केवल 10% की वृद्धि हुई। पेट्रोल के भाव में 20% की वृद्धि हुई, तो भाव में 20% बढ़ी, खपत में पूछा है कमी वृद्धि, खर्चे में कितनी? 10% की वृद्धि हुई। बताओ जल्दी से आंसर। जो भी लोग मीटिंग में, सभी लोग से आगे रहे कि डेली आया करो, तो उसमें पढ़ने में मजा आएगा मुझे, और आपको भी पढ़ने में मजा आएगा। बताइए लिली, आंसर तो ये क्या आंसर है? दीजिए आंसर। 8 से 1/3। हाँ। इस तरफ वाला दिया है 100, 20 बढ़ा, ये कितना हुआ नहीं पता, कुल 10% बढ़ गया, 110। 110। तो ये क्या हुआ? घटा, कितना घटा? 10। 10। 10। किस पर घटा? 120 पर 120 इंटू 100 पर इंटू 100। ना। 100/12 याद कर लो, 8 से 1/3 होता है, भाग देनी जरूरत नहीं पड़े, ठीक है।
बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। जय। चलो फिर इसको करो। कलावती का नाम याद रख के इसको करिए। पता है कलावती कौन थी? किसी को पता है कलावती कौन थी? नहीं सर। नहीं पता। सतरंगी माता की कथा में बोली जाती है ना, सतरायणी कथा में। हाँ, कला। तुम्हें कथा नहीं सुनी इसका मतलब। ठीक है सर। हाँ सही कह रहा सर। संस्कृति तो क्या डेली कहने आती है ना, इसलिए पता है उसको। ऐसा नहीं है सर। कथा। नहीं सर, सुनी है नहीं सर, सर। घर में होती है ना तो। नहीं सॉरी, मैं रिवील नहीं की थी, ये वाली बात है। एक चीनी अरे के सर, मूल्य में 21% की वृद्धि हो जाती है और व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की वृद्धि करना चाहता है, तो खपत में कितनी % कमी करनी होगी? बताओ जल्दी से आंसर। अब तो समझदार हो गए सब लोग, सब चीज पता लग गई, ट्रेक फ्रेक सब पता लग गई। नेहा का बी। और कोई आंसर? मूल्य में 21% की, खर्चे में 12% की। खर्चे में कितनी हुई? 12%। भाव में कितनी हुई? 21%। खपत पूछा है। 100 21 पड़ गए, 121। सर खपत शायद कितनी? वॉइस नहीं आ रही। नहीं आ रही क्या? थोड़ी थोड़ी हेलो, कट रही पता नहीं। आ रही है? थोड़ी थोड़ी कभी दिक्कत हो जाती है, वैसे होती नहीं है। सर अब आ रही वीडियो है? नहीं आ रही सर। वीडियो नहीं आ अब आ रही? रही है शायद। अब आ रही है शायद, है आ रही है। अब आएगी ना? सर आप जो लिख रहे हैं वो दिख नहीं सर रहा। जो 5 मिनट में आ जाएगी ना, वो थोड़ा सा इश्यू हो रहा है नेटवर्क का। हाँ अभी आ रहा अब आ रही है? सर जो लिख रहे हैं वो दिख नहीं रहा है। है। नहीं सर, सर जो आप जो लिख लिख रहे हैं रहे हो वो नहीं दिख रहा। अभी लिखा नहीं है। अब आ रही है? हैंग हो वॉइस रहा आ है रही पता है नहीं सर कुछ। अब। वो कुछ देर के लिए हो रहा होगा, सही हो जाएगा, एक मिनट हाँ रुको। सर, वॉइस तो आ रही है। ठीक है, आ रही है आ वॉइस। रही है सर। लिखा सर हुआ है आप स्क्रीन। लिखें सर। देखूं? 121, ये 12% ठीक है बढ़ सर। गया। कुछ में एक्स हुआ, 12 मतलब कितना हो गया? 112। दिख रहा है? हाँ सर अब आ रही है। ठीक है। तो पूछा कि इसमें खपत में कितनी %? 121 से 112 हो, कम कितना हुआ? ठीक है सर। कितना? 121 पर 121 से 112 हो गया, कम कितना हुआ? 9 हुआ से 121 से इंटू 100। ठीक है, 900/121, 12 8 हाँ 96, 12 7 84, हाँ सर आ रही 847 बचे 53, 12 चौक 48, 7.4 के पास आएगा। दिख तो रहा है पर आप बोल रहे हैं वैसा लिख नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है। चलो आगे दिक्कत जो है, देख लो 2 मिनट में सही हो जाएगी। थोड़ा सा लैपटॉप हैंग हो रहा है। 7.4 के पास आएगा। देखो बोला मैंने। नो ठीक है, ब्लैंक हो गया सर। ठीक है, एक मिनट रुको। स्क्रीन ब्लैंक हो गई। अब दिख रहा है? दिखाई नहीं दे रहा सर। अब अब दिख आ रहा है। गया। आंखें आ गई आपकी सबकी? दिख गया? हाँ ये सर आ गई आवाज आंखें। किसकी तरफ से आ रही है वो थोड़ा सा म्यूट कर दो अपने ना माइक।
कितना हो गया 7.4। चले आगे फिर, ठीक जी है? सर। कोई डाउट? हाँ भगवान जी की नहीं जय सर। बोलो सब। ठीक है। भगवान जी चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाती है, व्यक्ति खर्च में 12% की वृद्धि करता है, तो खपत में कितने परसेंट कमी होगी? करिए सब लोग, पेपर में आया क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन कराया था नहीं? सर बोलो। जो पीडीएफ नंबर 6 थी ना, उसका क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 वो दोनों आपने नहीं करवाए थे। आपने बोला था हाँ, कि वो उसका बाद में, कंसेप्ट वो बाद में बनाएंगे। परसेंटेज खत्म हो जाएगा उसके बाद में लास्ट में। ठीक है। तुम उसके ऐसे क्वेश्चन की इकट्ठी पीडीएफ बना देना एक, ठीक है सर। है ना? वो वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उनकी एक पीडीएफ हाँ अलग बना देना, उसमें कर देना। ठीक है सर। बताइए आंसर। चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि होती है, खर्च में केवल 12% की वृद्धि करना चाहता है, तो खपत में कितने परसेंट की कमी होगी? सैम, मूल्य में हुई 18% की, खपत में पूछा है नहीं पता, खर्च में कितना कर रहा है? केवल 12%। कम कितना हो गया? 6 118 पर इंटू 100, हम्म, 600 बटे 118, 5 बार गया, 590 बचे 10, 10 बचा। जीरो बढ़ा दिया, नहीं एक और जीरो बढ़ा दिया, 9 18 में 108 लगभग 9, 5.09 अप्रोक्स कितना हो गया? 5.1%। 5.1। ऐसे निकाल लिया करो, ऐसे भाग देना सीखो ना, ये अच्छी बड़ी कैलकुलेशन वाली। 5.1। बोला सत्यनारायण भगवान की जय। 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 किसी कंपनी के स्टॉक का मूल्य 25 से गिरकर 21 रह गया, बताइए जल्दी से आंसर। चलो सब लोग, आपके पास 1 मिनट है, जल्दी से आंसर बताइए इसका। ए सर। सर इसमें नीचे के ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अभी देखेंगे बट सर ने हाइड कर दिए जानबूझ के। शायद। आया आंसर नहीं आया? आ गया सर, पर नीचे के ऑप्शन नहीं दिख रहे थे। नीचे देखेंगे भी नहीं इसमें। कंपनी का मूल्य 25 से हो गया 21 हो गया, तो कितने कम हो गई? कम कितना हो गया? 4। 4। 4 किससे? 25 से 25 25 से। 4/25 इंटू 100, कितना कम हो गया? 16%। 16। कोई डाउट इसमें? एक आप सभी को एक पीडीएफ मिली होगी, अभी क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद आपको दिख जाएगी पीडीएफ वो। हाँ उस पीडीएफ में 130 क्वेश्चन है, सैटरडे संडे छुट्टी है आपकी, उन सबको लगाना ध्यान से, ठीक है सर। पढ़िए। सर
उसमें सारे क्वेश्चन वही हैं जो मैं करा चुका हूँ, सारे एक एक क्वेश्चन कराए हैं ना, तो ये भी नहीं आएंगे आपको, सब आएंगे। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, पुराने मूल्य को लाने के लिए उसमें कितनी वृद्धि करनी? कोई मूलतः 100, 10% की कमी की गई मतलब 90 हो गया। 90। पुराने मूल्य को लाने के लिए 90 से 100 करना है, तो कितना बढ़ाना होगा? 10 हाँ, किससे? 90 से इंटू 90 से। 100, 11 से ये क्वार्टर में, और 10 का घटाए तो -10, तो प्लस कितना होता है? क्या? जल्दी बताओ, माइनस के 2/11 है तो प्लस का कितना हुआ? फ्रैक्शन अगर माइनस का 2/11 है कितना हुआ? 2/11 में से 2 कैसे? 9, भूल जाए करो यार, 11/11 गया वो। सर ये कभी भी समझ नहीं आता है। समझना क्या इसमें यार, एक पॉइंट तो छोटा है, प्लस का 1/4 तो माइनस कितना हुआ? ऊपर का रख दिया 4 और 1 5, 1/5। बस। माइनस का 1/5 तो प्लस का कितना हुआ? ऊपर 1 है, 5 में से गया 4। समझना क्या, याद रखना आपको, ये बहुत अच्छा शॉर्टकट है, ध्यान रखना। जो एसएससी वगैरह दोगी ना तो बहुत कम आएगा ये। खाद्य तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है। बजट को बनाए रखने के लिए सुषमा इस तेल के उपभोग में 20% की कमी करती है। खाद्य तेल के व्यय में कितनी % की वृद्धि होगी? खर्चा क्या हुआ खाद्य तेल का? खर्चा कितना होगा? उपभोग मतलब खपत, प्राइस इनटू खपत, खपत, कंजप्शन। उपभोग, कंजम्पशन, एक ही बात है ना। हाँ, तो मूल्य में होती 25% की वृद्धि, 125। उपभोग में होती 20% कमी। खर्च पूछा है, 100 माना, ऐसे ही करते हैं ना, 125। हाँ, अब इसमें 20% की कमी करनी है, 25 कम कर दिया, तो 100 का 100 ही रहा, कोई अंतर आया? नहीं। नहीं, तो हो गए 0% की वृद्धि। ठीक है, सुषमा जी से पूछ देना, चिंता मत करो, तुम्हारे खर्च उतने ही रहेंगे, टेंशन मत लो, तुमने अपने प्राइस बढ़ते ही कम, अपने खर्चे पर नियंत्रण करने के लिए आपने उपभोग कम कर दिया। अगला कराएं? जी सर। बोलो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। चलो अगला, कृष्ण भगवान। एक परीक्षा में प्रति 100 अंक के 3 विषय हैं, 100 नंबर के 3 सब्जेक्ट हैं। छात्र पहले में 60%, दूसरे में 80% और तीसरे कुल मिला के 70% प्राप्त करता है, तो तीसरे विषय में इसका कितना परसेंट है? बच्चों से क्वेश्चन है तो यार ब्लू प्रिंट बना लो, उसका पे भी आंसर आएगा। 3 सब्जेक्ट हैं, 100 100 100, कुल मिला के कितने हो गए? 300। क्वेश्चन इज इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 370। ये मेरा आंसर होगा, ऑप्शन चेक कर लेते हैं आप। ये कौन देख रहा है वीडियो भैया? सेकंड मेरी तरफ से नहीं है, फोर्थ में से आप देख सकते हैं आपका किसी भाई साहब की तरफ से है, किसी तरफ से आ रही है, देखना जरा, कोई बात सर नहीं, कोई कोई बात नहीं, मैं म्यूट कर देता हूं। तो 60 80 70, इसमें 60 मिले, इसमें 80%, 80, इसमें पता नहीं कितने मिले, कुल मिला के 70%, तो कुल 300 है, 300 को 70% कितने हो गए? 210। 210। इसका मतलब 140, x बराबर कितना है? 70। तो पूछा इसमें कितने मिले, इसमें 100 में 70 मिले, मतलब कितने मिले? 70%। ठीक है, कोई डाउट? हाँ सर। नो सर। ठीक है, तो बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। सर आज आप सभी को धार्मिक बना देंगे। तुम धार्मिक नहीं हो? हे, um, क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलते हैं? नाम याद नहीं है, नास्तिक। हे नास्तिक महिला, क्या कर रही है तुम इस दुनिया में, बताओ? नहीं सर। क्यों तुम धार्मिक बनना नहीं चाहती, बताओ? सर हम मैं तो ऑलरेडी धार्मिक, हूँ। तो बस हम तो भगवान का नाम ले रहे हैं।
ये वाला अपन बाद में करेंगे, इसको छोड़ दो ना, ये उसी कैटेगरी में है, ये बताया मैंने आपको ना। ठीक है सर। एक क्लास के 2 सेक्शन है जिनमें 20 और 30 विद्यार्थी हैं। इन सेक्शनों में पासिंग की परसेंटेज 80 और 60 है। तो पूरी क्लास में कितने परसेंटेज विद्यार्थी पास हुए? 2 सेक्शन है भैया, ए और बी। इसमें 20 है, इसमें 30 है। ठीक है, पासिंग की परसेंटेज 80 और 60 है। इसमें 80% पास हुए। तो कितने पास हुए? 80% मतलब 16। 16। दूसरे में 60%, 36 18। पूछ क्या रहा है? पूरी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की परसेंटेज। कुल मिला के 18 और 16 34 पास हुए। तो 34 पास हुए आउट ऑफ कितने में से? 50 में से 50। तो उत्तीर्ण का परसेंटेज कितना हो गया? 68। 68। कोई डाउट? ठीक है, बोलो कृष्णा देवी की। जय। कृष्ण भगवान ऐसे तुम्हारी देवी हो। किसी ने नहीं बोला था। अरे तुम तो बोली ना, देखो। पढ़िए से। एक क्लास की परीक्षा में लड़कियों के औसत प्राप्तांक, अब थोड़े सिंपल सिंपल आ रहे हैं और आपको प्रैक्टिस ही बहुत करा दी मैंने, थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्योंकि ज्यादा नहीं, क्वेश्चन सर। करने थोड़ा सा हुआ, जहां टफ आएगा तो अपन उसको आराम से करेंगे। लड़कियों के औसत प्राप्तांक 73 और लड़कों के 71 है। पूरी क्लास के 71.8 है। तो लड़कियों की परसेंटेज क्या है? अब देखो, लड़कियों की दी है, लड़कों को पूरी क्लास की, तो ऐसे केस में अपन क्या लगा सकते हैं? एलिगेशन। कल बताया था आपको मैंने सेम क्वेश्चन, यस सर, बेसिक से भी बताया था और एलिगेशन से बताया था। तो लड़कियों के कितने हैं? 73, लड़कों के 71। कुल मिला के कितने? 71.8। ये कितना कम हो गया? 1.2, ये 0.8। 0.8। 2:3 हो गया। किसका? लड़कियों का और लड़कों का। पूछा कक्षा में लड़कियों का क्या परसेंटेज बताओ। लड़कियां कितनी है? सेम क्वेश्चन मुझे लगता है कल हो चुका। 2 आउट ऑफ 3 2 5 5 में से 100। 40%। तो कितना हो गया? 40%। एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियों ने भाग लिया। 50% लड़के और 40% लड़कियां पास हो गई। तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण फेल वाले का कितना हो गया? लड़के कितने पास हुए? 50%। 50% कितने हुए? 1100 का 550। 550, 550। लड़कियां हो गई 40% पास हो गई। 900 का 40%, 360। 360। कुल मिलाकर 910 पास हो गए। टोटल कितने थे? 2000। 2000। तो बच्चे क्या हो गए? फेल हो गए। हाँ। ये क्या? 90। हाँ। फेल वालों का परसेंटेज, तो फेल बटे 2000। टोटल टोटल इंटू 100। इंटू 100। 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 54.5। ठीक है, यूट्यूब पर वीडियो डली हुई है जितनी अभी 7-8 डली हुई है, अभी और डाल दूंगा। जिसको क्लास निकल गई है वो देख सकता है वहां से ना, स्टार्टिंग से। यस सर। एक आदमी 70 दिन में एक काम को करता है
ये बी ए से 40% अधिक कुशल है, तो वही काम को ये अपन टाइम ऑफ वर्क में पढ़ेंगे, तो भूल जाओ ना, इसको पूरा कॉन्सेप्ट बताने का मतलब नहीं है, अभी टाइम ऑफ वर्क में पढ़ेंगे इसको ना। हाँ सर। एक ऑफिस में ग्रामीण एवं शहरी कामगारों की संख्या का अनुपात 3:2 है। ठीक है, ग्रामीण में से 20% और शहरी में से 25% महिलाएं, तो पुरुषों की परसेंटेज कितनी है? ग्रामीण और शहरियों के कितना है? 3:2, केवल पुरुष और महिला, मतलब तीसरा कोई जेंडर नहीं है। ग्रामीण की 20% महिलाएं, मतलब कितनी? 3 का 20% कितना हुआ? 0.6, ये वुमेन की बात कर रहा है। शहरी की 25%, 2 का 25% 0.5, कुल मिला के 1.1 महिलाएं। पुरुष कितने हैं? टोटल कितने थे? तीनों 2 5, 5 में से 1.1 महिलाएं हैं, तो पुरुष कितने हुए? 3.9, 3.9 कितने हुए? 3.9। 3.9। परसेंटेज पूछा है तो बट्टे 5 इंटू 100, 78% पुरुष। कोई डाउट इसमें?